हेलो, वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेज। मैं एक बार फिर से करंट अफेयर्स के नए सीरीज के साथ आया। आज बात करेंगे 2 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन है, व्हाइट लेबल एटीएम WLA निर्देश से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर RBI द्वारा विकलांग लिमिटेड पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ऑप्शन 1 है 1.18 करोड़ रुपये, ऑप्शन 2 है 1.32 करोड़ रुपये, ऑप्शन 3 है 1.54 करोड़ रुपये, ऑप्शन 4 है 1.76 करोड़ रुपये। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1.76 करोड़ रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जमशेद जे ईरानी जिन्हें भारत के स्टील मैन के रूप में जाना जाता है, उनका अक्टूबर 2022 में जमशेदपुर में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 1 है 2004, ऑप्शन 2 है 2006, ऑप्शन 3 है 2008, ऑप्शन 4 है 2010। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2008। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स कह रहा है, भारत के स्टील मैन के रूप में जाने जाने वाले जमशेद जे ईरानी का अक्टूबर 2022 में जमशेदपुर में निधन हो गया है और उन्हें वर्ष 2008 में धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मिशेल आउन ने बिना किसी प्रतिस्थापन के अपने 6 साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद राष्ट्रपति निवास छोड़ दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन 1 है मिस्र, ऑप्शन 2 है लेबनान, ऑप्शन 3 है ईरान, ऑप्शन 4 है जॉर्डन। तो हम ऑप्शन ये जानते हैं, ऑप्शन कह रहा है मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसका मतलब करेंसी हो गया मिस्री पाउंड हो गया। लेबनान का राजधानी बेरूत है और इसका करेंसी हो गया लेबनानी पाउंड हो गया। ईरान का तेहरान है कैपिटल और जॉर्डन का अम्मान है। और हमारा करेक्ट आंसर होगा ये लेबनान के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ऑप्शन 1 है एस जयशंकर, ऑप्शन 2 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 है अमित शाह, ऑप्शन 4 है किरेन रिजिजू। तो ये सब हमारे केंद्रीय मंत्री है। ये एस जयशंकर है, विदेश मंत्री है। ऑप्शन नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ऑप्शन 3 अमित शाह, ये हमारे देश के गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री भी है। ऑप्शन 4 किरेन रिजिजू, ये हमारे देश के खेल मंत्री हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एस जयशंकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है 1 नवंबर, ऑप्शन 2 है 31 अक्टूबर, ऑप्शन 3 है 2 नवंबर, ऑप्शन 4 है 30 अक्टूबर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को जानते हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और इस दिन की स्थापना 1994 में यूके में द वीगन सोसाइटी द्वारा किया गया था। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कर्नाटक राज्योत्सव दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्रों के लिए कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ के इस स्टैटिक जीके के बारे में भी जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और राजपक्षी भारतीय रूलर है। ये थे हमारे स्टैटिक की पॉइंट्स कर्नाटक से रिलेटेड। फिर से रिकॉल करते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करने हेतु हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस 2022 की थीम क्या था? ऑप्शन 1 है बेटर सिटी बेटर लाइफ, ऑप्शन 2 है स्मार्ट सिटीज आर फ्यूचर, ऑप्शन 3 है क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज, ऑप्शन 4 है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। तो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक्ट लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर डैश पहल की शुरू की है। तो ऑप्शन 1 है हरित आयकर, ऑप्शन 2 है सतत आयकर, ऑप्शन 3 है संपूर्ण आयकर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हरित आयकर। ये हमारे इनकम टैक्स द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। ये हुए इससे रिलेटेड स्टैटिक की पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र डैश और यूक्रेन ने रूस के समझौते से हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदे को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑप्शन 1 है तुर्की, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 है यूरोपीय संघ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तुर्की। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र तुर्की और यूक्रेन ने रूस के समझौते से हटने के बावजूद भी काला सागर अनाज सौदा लागू करने की सहमति व्यक्त की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना शुरू करेगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन 1 है शशिकांत दास, ऑप्शन 2 है रघुराम राजन, ऑप्शन 3 है एस सुब्रमण्यम, ऑप्शन 4 है उर्जित पटेल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शशिकांत दास। ये हमारे 25वें गवर्नर है आरबीआई के। इससे पहले थे उर्जित पटेल, ये हमारे 24वें थे। रघुराम जी राजन या 23वें थे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2022 में किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 है HDFC ERGO, ऑप्शन 2 है बजाज एलियांज जीवन बीमा, ऑप्शन 3 है SBI जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन 4 है अविवा लाइफ इंश्योरेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा HDFC ERGO ने कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में कोलंबिया को हराकर 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? ऑप्शन 1 है स्पेन, ऑप्शन 2 है इटली, ऑप्शन 3 है मिस्र, ऑप्शन 4 है थाईलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पेन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1
ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन 1 है सर्जिया पेरेज, ऑप्शन 2 है जॉर्ज रसेल, ऑप्शन 3 है चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन 4 है मैक्स वर्स्टैपेन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय 1 से 5 नवंबर 2022 तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने इस आयोजन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 3 है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन 4 है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।